नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। और जैसा कि आपको पता, जो बाहर वाला रूम है मतलब कि ऑफिस, वो हमने सेट कर दिया उसमें उसको। अब हमने अपना बेडरूम बना दिया और अब ऑफिस बनेगा ये वाला रूम। ये पूजा रूम भी बनेगा, पूजा घर और ऑफिस भी बनेगा। इसमें सबसे पहले जो इनकी टेबल है कंप्यूटर वाली, वो हमने रख दी। ये कहने लगे कि मेरे से वहाँ पे काम नहीं होगा। असल में होता ही नहीं जहाँ पे लेटते बैठते हैं, क्योंकि इनको थोड़ा अकेलापन चाहिए होता है काम के लिए। तो फिर हम वहाँ पे रहेंगे, नॉर्मल सी बात है। जब वहाँ पे बेड वगैरह डल गया, बच्चे भी वहीं लेटेंगे। तो फिर और इनका होता भी है कि नहीं, रात को भी थोड़ा लेट तक काम करते हैं, तो फिर वहाँ पे नहीं होएगा। तो इन्होंने इसी वजह से अपनी जो टेबल है वहाँ से उठा ली, और थोड़ा स्पेस भी वहाँ पे कम हो रहा था। ये भी है, दो रीज़न है। तो यहाँ पे ये वाला रूम खाली हो ही चुका है। इसमें से हमने बेड उठा दिया। पहले था जो इंदू वाला सोफ़ा है, वो हम यहाँ डाल लेंगे, तो यहाँ पे सेट कर लेंगे। लेकिन फिर मेरे माइंड में आया कि नहीं, जो सोफ़े हैं वो हम बाहर ही रखेंगे और इसको हम पूजा घर बनाएंगे। असल में जो ये रूम है हमारा, ये है मतलब कि पूर्व दिशा में है, और इधर पूजा करते हैं। बाहर भी हमारा जो मंदिर था इसी दिशा में था, लेकिन जो घर का ये वाला कोना होता है, ज़्यादातर पूजा इसी वाले कोने में होती है। लेकिन यहाँ पे जब हम अपना बेड डालते हैं तो जगह नहीं रहती मंदिर की। इस वजह से हमने जो मंदिर है वो बाहर रखा हुआ था। तो अभी ये वाला रूम खाली है जब तक, तो मैंने सोचा जो मंदिर है वो भी हम यहीं पे ही रख लेंगे। खाली है रूम तो, और पूजा भी अंदर आराम से हो जाएगी। क्योंकि पता ही है आपको, बाहर पूजा करना थोड़ा डिस्टर्ब सा रहता ही है आदमी, और अंदर आराम से हो जाती है। और जो दिशा है, सबसे पहली बात, जो नॉर्मल मतलब हमारे घर की दिशा है, वो वही वाला कॉर्नर बैठता है। और यहाँ पे देखिए मंदिर भी अंदर रख दिया है, और जो टेबल है इसके पापा की, वो भी अंदर रख दिया है। तो यहाँ पे जो ये कॉर्नर है यहाँ वाला, ये साफ़ हो चुका है, मतलब कि खाली हो गया। अब बारी आती है इन सोफ़ों को, दोनों को ये वाला एरिया में सेट करने की। ये जो इंदु वाला सोफ़ा, ये भी और मेरे वाला भी, अब जो दोनों सोफ़े हैं हम वो यहीं पे ही सेट करेंगे। यहाँ पे गुड्डू के पापा ने जो केबल है टीवी का, वो भी निकाल दिया, क्योंकि वो डिश से चलता था, अभी वो नहीं चलता। अब हम सिर्फ लैपटॉप से कनेक्ट करते हैं टीवी को, तो इस वजह से वो फ्री था। तो ये कहने लगे लाओ निकाल दूँ, अच्छा नहीं लगता, मतलब कि फालतू ही था। तो मैं कहा चलो जब कभी काम ज़रूरत होगी तो लगा लेंगे, अच्छा नहीं लगता। कहने का मतलब ये है। तो यहाँ पे देखिए, ये जो मेरे वाला सोफ़ा है, हमारे वाला मतलब कि ये वाला सोफ़ा हमने इस कॉर्नर में कर दिया, क्योंकि पहले तो मुझे इंदू वाला ही करना था इधर, लेकिन इधर उसकी जो दिशा है वो उल्टी बैठ रही थी। मतलब कि मतलब जैसा कि वो इधर सेट नहीं हो रहा था। लंबे वाला मुझे इस साइड करना था जहाँ पे अब है ये वाला सोफ़ा, और छोटे वाला उस साइड, लेकिन वो उल्टा बैठ रहा था इस साइड। इस वजह से फिर मैं ये वाला सोफ़ा इस साइड करा, और जो इंदू वाला वो उधर करेंगे जहाँ से ये उठाया। तो यहाँ पे मैं सेटिंग कर रही हूँ, सोच रही हूँ कि दोनों सोफ़े अच्छी तरीके से सेट होके आ जाएं। लेकिन यहाँ पे मेरी वो भी जो कारीगरी है वो नहीं चली, क्योंकि ये दोनों को सेट करने में जो स्पेस है वो कम रह गया। थोड़ा सा क्या, ज़्यादा ही कम रह गया। यहाँ पे सबसे पहले मैंने सोचा, ये जो बीच में ये इसका सोफ़े के बीच का डिवाइडर सा होता है ना, ये लगाया। तो तब मैंने परले वाला सोफ़ा लगाया, वो छोटे वाला, तो वो लगा नहीं था। फिर मैंने इसको हटा के लगाया, तब वो आया। बल्कि थोड़ी सी जगह बच रही, लेकिन ये फिर भी आ नहीं रहा उसमें, मतलब कम है जगह। मैंने लगा कर देखी। फिर यहाँ पे आप समझ गए होंगे कि मैंने कैसे बताया कि जो इंदू वाला सोफ़ा इसी साइड सेट आ रहा था, उस साइड वो उल्टा पड़ता, मतलब कि जो उसका हैंड है वो उधर कॉर्नर में आता, इस वजह से। तो यहाँ पे देखिए दोनों सोफ़े मैंने सेट कर दिए। बल्कि कॉर्नर वाले का भी था मुझे कि कॉर्नर वाला भी यहाँ पे आ जाएगा, वो ऊपर रखा हुआ है मोंटी में। लेकिन अभी यही वाला मुझे इसमें से हटाना पड़ा, जो इसका डिवाइडर है बड़े वाले सोफ़े का, और इसी वजह से तो फिर कॉर्नर वाला कहाँ आना था। लेकिन जो भी आगे, मैंने सोचा चलिए ठीक है, उसको ऊपर ही रहने देते हैं, अभी बाद में देखेंगे उसकी भी सेटिंग कैसे कैसे करनी है। तो यहाँ पे ये वाले दोनों सोफ़े मैंने सेट कर दिए अच्छी तरीके से, और यहाँ पे मैंने साथ साथ ही मैट भी डाल दी। मैट ये धुली हुई रखी थी, जबकि जब से मैंने डाली भी नहीं, जब से सुंदरकांड करवाया था तभी डाल ली थी, उसके बाद धो के रख दी थी। तो यहाँ पे जब से रखी थी ऊपर, मैं कहा चलो ये डाल दें, क्योंकि जब सारे डल गए तो थोड़ा सा साफ़ सफाई करने में होता ही है। तो मैं कहा चलो ये डाल देंगे और अच्छा भी लगेगा। तो यहाँ पे देखिए
मैंने ये पूरी बेड लगा दी, कवर डाल दिए इनके ऊपर। जो मेरे पास दोनों जोड़ी कवर हैं दोनों लग गए हैं सोफ़ों के ऊपर। और जो सिंगल वाले सोफ़े हैं ये इन लाइट कलर वाले सोफ़ों के वो रख दिए अंदर रूम में, क्योंकि अब यहाँ पे तो जगह नहीं। अगर हमें ज़रूरत होगी तो उनको यहाँ पे हम साइड में रख सकते हैं निकाल के। जैसा जब कोई ज़्यादा सदस्य हो जाते हैं बैठने की वो रहती है तो फिर निकाल कर रख लेंगे मतलब कि उनको। और यहाँ पे देखिए दोनों टेबल भी बहुत इजीली आ गई है। अब हमें कोई भी टेंशन नहीं है कि कोई भी कितने भी मेहमान आ जाओ हमारे यहाँ पे, कितने भी मतलब कोई भी आ जाए तो आराम से बैठ सकते हैं। अब ये नहीं रहेगा कि कौन कहाँ बैठेगा। रहता है ना जब ज़्यादा लोग आ जाते हैं तो थोड़ी सी रहती है कि कहाँ कैसे बैठाए कैसे एडजस्ट करें, लेकिन अब हमारी ये भी टेंशन होगी दूर। और देखिए पूरा अच्छी तरीके से दोनों सोफ़ों को सेट कर दिया। टेबल सेट होगी मैट के ऊपर ही। और गुड्डू ने देखिए इसका जो ग्लास है टेबल का वो भी अच्छे से क्लीन कर दिया। और बल्कि ये वाली टेबल है जो दूसरे वाली, उधर से इसका जो ग्लास है वो नहीं आया। मैं इनको कह भी रही थी, मैंने कहा ले आना इसके ऊपर रख देंगे, फिर धूल मिट्टी लगती है। ग्लास तो यह है ऊपर से साफ़ भी हो जाता है, बट मैं कपड़ा मार कर रोज़ वैसे भी साफ़ कर देती हूँ। दोनों जैसे ये वाली टेबल करती हूँ सेम ऐसे ही। तो यहाँ पे देखिए गुड्डू ने दोनों के ऊपर ये भी लगा दिए गुलदस्ते दोनों के अलग अलग, और कितना सुंदर लग रहा है आप देख रहे होंगे। बहुत अच्छे से ये सारा मतलब सेट हो गया। और जो ड्राइंग रूम है हमारा नया बन के तैयार हो गया। एक नया लुक मिलेगा, अब तक ये वाला लुक आपको नहीं मिला था देखने के लिए। तो पूरा हमने वो सेट कर दिया। अब बारी आ गई है अपने काम को भी देखने की। यहाँ पे मैंने मशीन लगा रखी थी पहले से ही, और यहाँ पे कपड़े भी लगभग धुल चुके हैं। पानी आ गया था सप्लाई का जब तक मैंने वो काम किया सोफ़ों का। और यहाँ पे देखिए बस अब मैं कपड़े निचोड़ लूँगी। सबसे पहले मैंने पूजा वाले कपड़े भिगोए हुए थे अलग टब में, जो पूजा के वहाँ बिछाते हैं मंदिर में से निकाल के। आज मैं कहा चलो इन्हें धो देती हूँ, तो वो धोऊँगी। उसके बाद फिर जो कपड़े मेरे धुल चुके हैं सारे उनको मैं निकाल दूँगी पानी में। और बस काम का तो यह है, जब तक आलस करते रहो, और जब लगे ना फिर तो जल्दी जल्दी हो जाता है, फिर नहीं पता लगता कि कितना टाइम लगेगा। यहाँ ईशु को मैं कह रही हूँ जो ये पूजा वाले कपड़े ये धो रही थी मैंने कहा बेटा तू ये साथ साथ ऊपर ही फैलाया चिमटी लगा के, ये सूख जाएंगे, फिर मैं सुबह इनको फोल्ड करके रख दूँगी। क्योंकि फिर मंदिर की सफाई जब भी करनी होती है फिर ये चेंज ही करे जाते हैं, तो अपना रख देती हूँ। बल्कि ये वेलवेट से के जो लाते हैं ना रेडीमेड, इनका ना एक बार डाल लो तो ठीक है, जहाँ धोए ना तो इनकी वो वेलवेट सी ख़राब हो जाती है, इतनी चमक सी नहीं रहती एक दो बार धोने से ही। तो खैर जी फिर भी कहीं ना कहीं काम ही आ जाएंगे, मैंने धो कर रख दिए। अब बारी आ गई है कपड़ों की, तो इनको भी खूब अच्छे से सारों को पानी में निकाल के और ड्रायर कर देगी गुड्डू। बस उसको दे दिए मैं कहा बेटा ड्रायर कर दे। उसके बाद मैंने रोटी भी सेक दी। उसके बाद फिर मैं नहा भी ली, क्योंकि वही है पानी आ रहा था। मैं कहा चलो फटाफट अपना पानी का फ़ायदा उठाते हैं, सप्लाई का। मोटर नहीं चलानी पड़ती, बस ये कभी कभी जैसा डायरेक्ट आ जाता है, थोड़ा प्रेशर ज़्यादा आता है तो सारा काम आराम से हो जाता है। आता शाम को ही है, टाइम भी इसका कुछ नहीं है कि भाई पक्का टाइम ही है। तो यहाँ पे देखिए जी बस सारा काम हो गया और सेटिंग मेरी हो गई है। आपको कैसी लगी आज कमेंट करके ज़रूर बताना इस चीज़ को आप।
तो फ्रेंड्स मेरा सारा काम हो चुका है और ये देखिए फाइनल लुक आपको एक बार दिखा देती हूँ। ये पूरा हमारा ड्राइंग रूम रेडी हो चुका है और अभी मैंने कपड़े भी धो लिए, नहा भी ली मैं, कपड़े सारे धुल गए, बस ये रखे हैं, ये फैला खाएंगे अभी ऊपर जाएंगे खाना खाने के बाद। खाना बन गया लेकिन खाया नहीं अभी क्योंकि मैंने पहले ही बना दिया, गर्मी हो रही बहुत, मैं कहा बस फिर मैं बाद में ही नहाई बना के। दाल रखी थी, बस रोटी सेकी, दूध गर्म कर दिया, दूध कर दे दूंगी सबको बाद में, दाल रोटी खाएंगे तो मैंने सेक दिया। बाकी किचन के बर्तन जो चाय चूहे के सब पड़े थे ऐसे ही वो सब कर दिए, किचन क्लीन कर दी पूरी, रोटी बना दी, बेटा चलो खा लो खाना। और ये वाला हमारा इस तरीके से हो गया, पूरा सोफ़ा रूम ही बन गया और अब अच्छा लग रहा। बस ये कॉर्नर वाला नहीं आया, बल्कि मैंने ये सोफ़ा इधर इसीलिए करा था कि वो कॉर्नर वाला आ जाएगा, लेकिन ये तो जगह कम पड़ेगी इधर। मैं कहा चलो कोई बात नहीं, जैसे भी है ऐसा भी ठीक है, कॉर्नर वाला नहीं आएगा यहाँ पे। अगर मैं रूम में अंदर डालती तो शायद हो जाता, लेकिन मेरा था कि नहीं बाहर। और यहाँ पे मैंने कर दिया मंदिर मेरी बहुत दिन से थी कि अंदर ही करूँगी, क्योंकि बाहर जैसा पूजा वगैरह करें तो फिर कोई ना कोई आ जाता है, डिस्टर्ब भी रहते हैं। यहाँ अंदर एकांत सा है, बाहर सब घूमते फिरते रहें तो थोड़ा रहता ही है, तो यहाँ पे कर दिया। यहाँ पे ये सोफ़े 2 हैं जो छोटे वाले, ये रख दिए, और जो ये बीच वाली है ना इनकी, ये भी नहीं आई वहाँ पे बाहर, ये भी मैंने इनके बीच में लगा दी इस तरीके से। उनका यहाँ पे जैसा इसके पापा काम करते हैं, इन्होंने अपनी टेबल भी यहाँ पे ही रख ली, क्योंकि वहाँ मतलब भीड़ ज़्यादा थी, ऑफिस में भीड़ ज़्यादा हो रही थी इस वजह से। तो ये कह रहे थे कि नहीं मैं यहीं रख लूँगा, और फिर हम लेट जाते हैं बैठ जाते हैं तो इनसे काम नहीं होता है, डिस्टर्ब रहते हैं, तो इस वजह से इन्होंने यहाँ रख ली। हक मैं यहीं ठीक हूँ। तो यहाँ पूजा वाले कमरे में बस ये स्पेशल हमारा पूजा का रूम हो गया, और गुड्डू के पापा यहाँ काम करेंगे। तो ये हो गया, ऑफिस भी मैंने आपको दिखाई दिया सारा, और बस अभी कपड़े फैला कर आएंगे। तो अभी खाना वगैरह हाँ फैला दूंगी, अभी शाम को सूख जाएंगे, सुबह ही उतर जाएंगे, फिर मैं सुबह ही धूप में फैलाने पड़ेंगे, कोई बात नहीं, पिन लगा देंगे। तो मैं अभी खाना खा लेती हूँ, इसके पापा नहाने लग रहे हैं, बच्चों को दे देती हूँ, गुड्डू लगाने लग रही, और बस खा के थोड़ी देर रेस्ट करेंगे। रेस्ट क्या, ऊपर ही बैठेंगे जाके, थोड़ा ऊपर जाके ना, थोड़ा मतलब एक नेचुरल हवा सी मिले तो बॉडी सही सी हो जा, अच्छा लगे, मतलब जाके हवा चलती रहे ऊपर अच्छी। तो यहाँ नीचे तो लगती नहीं, ऊपर ही जाके लगे, तो थोड़ी सी देर एक आधा घंटा लगभग हम ऊपर घूम भी लेते हैं और थोड़ा बैठ भी जाते हैं। तो बस जी अभी वीडियो का एंड करती हूँ मैं यहीं पे। आपको कैसी लगी आज की वीडियो कमेंट करके बताना, और कैसा लगा आज का सारा ये शेड्यूल जो भी मैंने करा सेटिंग, वो आपको कैसी लगी बताना ज़रूर। तो फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे।